Assalamu alaikum. Welcome to Simple English. Today's our topic is a sketch of application according to the Federal Board. 10th क्लास के इंग्लिश के सिलेबस के मुताबिक एप्लीकेशन होती है या फिर लेटर होता है। तो समटाइम्स स्टूडेंट्स जो है ना वो इस कंफ्यूजन में होते हैं कि इसका जो राइट स्केच है वो क्या है। वो ओल्ड मेथड को फॉलो करते हैं या समटाइम किसी बुक से देखते हैं तो दे कंफ्यूज्ड। दैट्स वाई आई हैव ब्रॉट इट के उनके लिए किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। स्केच ऑफ एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द फेडरल बोर्ड। फेडरल बोर्ड के मुताबिक स्केच ऑफ एप्लीकेशन क्या है। स्केच ऑफ एप्लीकेशन में और स्केच ऑफ लेटर में देयर इज अ ग्रेट सेमनेस विद लिटिल डिफरेंस। सो लिटिल डिफरेंस जो है उसे देख लेते हैं कि कौन सा लिटिल डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि एग्जामिनेशन हॉल, अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि ये तो ओल्ड मेथड के तहत हम फॉर्मल लेटर में ऐसा करते थे कि एग्जामिनेशन हॉल देते थे, लेकिन चूंकि हमने फॉलो करना है एसओलॉज को, बोर्ड की न्यू पॉलिसी को, तो नई पॉलिसी के मुताबिक जो है ना ये एग्जामिनेशन हॉल है। उसके बाद सिटी ए बी सी के बाद अप्रैल 4 के बाद कोमा 2023, ये मीन दैट के करेक्ट डेट देनी है। इंग्लिश में ये करेक्ट डेट बनती है। इससे एक आपका जो गुड इंप्रेशन और प्लेजेंट इंप्रेशन बनता है। देखने वाला ये समझता है कि ही नोज अबाउट द रूल एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट जो स्टेप है, यहाँ तक तो जो बात होती है वो हो जाती है सेंटर की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट है कि जिसको मतलब एक तो ये यहाँ पे राइटर की तरफ से यानी सेंडर की तरफ से, आगे है रिसीवर की तरफ से यानी जिसको लिखी जा रही है एप्लीकेशन उसकी तरफ से ये जो पार्ट होता है। अब इस पार्ट में क्या करना है, यहाँ पे समटाइम्स होती है कि ये कमिश्नर वगैरह को या मैनेजर को हम एप्लीकेशन लिखते हैं और समटाइम हम क्या करते हैं प्रिंसिपल को लिखते हैं। तो जो दोनों में थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस है, इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि द कमिश्नर और कमिश्नर के बाद कॉमा और कॉमा के बाद सिटी एबीसी, और सिटी एबीसी जैसे ऊपर हमने दिया था सेमनेस इसी तरह के, क्योंकि यहाँ पे जो इस कमिश्नर को हम लिख रहे हो, चूंकि हम एग्जाम में बैठे हुए हैं, एग्जाम में बैठे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिटी मेंशन नहीं करते। तो क्या करना है कि कॉमा के बाद सिटी एबीसी के बाद सब्जेक्ट जो है ना, मैंने चूंकि पहले 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ और उनमें मैंने डिटेल में बताया कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना ये स्मॉल से स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका मैसेज भी कन्वे हो जाए और आपकी राइटिंग स्किल पे भी में भी कोई फर्क ना पड़े। तो सब्जेक्ट के बाद कॉलन आने चाहिए, कॉलन के बाद आपका सब्जेक्ट जो है ना वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। उसके बाद रेस्पेक्टेड सर और रेस्पेक्टेड मैडम, और रेस्पेक्टेड सर के बाद कॉमा आना चाहिए, और कोमा जहाँ पे खत्म होता है वहां से आपने स्टार्ट लेना है, यानी आपकी जो बॉडी है एप्लीकेशन की वो कोमा से बिल्कुल नीचे स्टार्ट होनी चाहिए। विद द रेफर टू योर एडवर्टाइजमेंट, सो व्हाट्सएवर जो भी आप इस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं। और लास्ट जो आपका स्टेप होता है ना वो होता है कि आपने योर सिंसियरली, योर फेथफुली, इस तरह के वर्ड्स देने होते हैं, और लास्ट टाइम पे XYZ। इस तरह ये जो आपकी एप्लीकेशन है ये मुकम्मल हो जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम कि मैं ये डिस्कस करूंगा कि ये तो था कि आप कमिश्नर वगैरह या किसी मैनेजर को जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं, लेकिन अगर आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे जहाँ पे आपने कमिश्नर लिखा हुआ है द कमिश्नर, वहां पे आपने प्रिंसिपल कर देना द प्रिंसिपल, और द प्रिंसिपल के बाद कॉमा, जैसा कि हम ओल्ड मेथड के तहत लिखते थे टू द प्रिंसिपल। चूंकि वो अब जो नई पॉलिसी है उसके मुताबिक टू नहीं मेंशन करना और कोई इस तरह के अल्फाज नहीं देने, बल्कि आपने द प्रिंसिपल सिंपली लिख के उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल। अब गवर्नमेंट हाई स्कूल के बाद भी सॉरी यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, गवर्नमेंट हाई स्कूल। अब गवर्नमेंट हाई स्कूल में कोई भी स्कूल हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये आप अपने स्कूल का, क्योंकि आप किसी गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं ना, तो उसमें आप अपने स्कूल का नाम मेंशन नहीं कर रहे, आप जस्ट एक ना क्या कहते हैं कि अननोन सा लिख रहे हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल,
तो गवर्नमेंट हाई स्कूल वो इट मे बी एनी गवर्नमेंट हाई स्कूल। सो तो यहाँ पे चूंकि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट यही होती है और ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, तो उसके बाद सिटी ए बी सी के बाद फिर उसी तरह ही आप लोगों ने क्या करना है कि अपना सब्जेक्ट मेंशन करना है। सब्जेक्ट, लेट अस सपोज दैट आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं फॉर द फैसिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट, तो ये देंगे या फी कंसेशन व्हाट्सएवर जो भी आप लिख रहे हैं, ठीक है, वो सब्जेक्ट आप शॉर्ट से शॉर्टेस्ट देंगे। उसके बाद रेस्पेक्टेड मैडम और रेस्पेक्टेड सर, और कॉमा के बाद उसी तरह ही आपने ये अपनी लेटर की जो बॉडी है वो स्टार्ट करनी है। और लास्ट टाइम पे आपने योर सिंसियरली, योर फेथफुली, इस तरह के जो वर्ड्स आप देते हैं, ठीक है, वो देंगे। और लास्ट टाइम पे XYZ। अब यहाँ पे माइंड में बात रखनी है कि जो जॉब एप्लीकेशन होती हैं उनमें हम कमिश्नर वगैरह या द मैनेजर वगैरह लिखते हैं, लेकिन जो यहाँ पे प्रिंसिपल हो तो यहाँ ये ऊपर वाला तो बिल्कुल सेम इसी तरह ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपने आके आपने क्या करना है, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल सिटी ABC, ये 3 जो स्टेप है ये आपने जरूर करने हैं, ठीक है। यानी यहाँ इस जगह पे आके, यानी अगर जॉब एप्लीकेशन ना हो, अगर कोई दूसरी एप्लीकेशन हो, मीन दैट कि आपने प्रिंसिपल को अपने स्कूल में एप्लीकेशन लिखनी हो, तो फिर आपने द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल, यहाँ पे आपने ना तो अपने सिटी का नाम इस्तेमाल करना है और ना अपने स्कूल का पेट नेम जो है वो इस्तेमाल करना है। जस्ट बस इतना गवर्नमेंट हाई स्कूल बस ये लिख दें, दैट वुड बी सफिशिएंट। आई होप दैट कि मेरी जितनी भी वीडियोज हैं आपको एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में बड़ी हेल्पफुल साबित हो रही होंगी। अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। बी हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।